हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 12th ऑफ जून है और आज के दिन हम लोग लास्ट 2 डेज़ के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं। यानी आज हम लोग 11th और 12th दोनों दिन के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर ज़रूर करें। कल कुछ टेक्निकल रीजंस था, एक्चुअली में मेरा जो सिस्टम है वो क्रैश कर गया, तो रिबूटिंग करते समय भी वो मैं खुद से नहीं कर पा रहा था। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में थोड़ा समय लग रहा था, इस कारण से कल दिन भर का समय चला गया यही सब में, इस कारण से मैं पीडीएफ बना नहीं पाया। तो आज हम लोग लास्ट 2 डेज़ के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, देखिए इस योजना के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है पहले, तो अभी इसे क्यों ऐड किया इसे थोड़ा समझिए। अभी क्या है ना कि सरकार ने लिस्ट जारी किया है हर स्टेट वाइज जिला वाइज कि हर जिला से जो है कितने किसानों का ऋण माफ़ किया जाना है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस योजना से रिलेटेड हो गई। तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे ना, चूँकि योजना की बात आई है तो इसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट एग्जाम से बन सकता है इस योजना से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जो है एक प्रॉपर फॉर्म में आपका एक नोट्स प्रिपेयर कर दिया है इस योजना से रिलेटेड। तीनों एस्पेक्ट्स को मैंने कवर कर दिया है, करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस योजना से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस जिले के किसानों के ऋण को माफ़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला का। अब इस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। अगर आपने आपदा प्रबंधन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ड्राउट या फिर सूखाग्रस्त सबसे ज़्यादा कौन सा जिला है। सबसे ज़्यादा अगर सूखा कहीं पड़ता है तो वो है आपका पलामू डिवीज़न में, यानी कि आपका गढ़वा हो गया, कुछ पार्ट्स लातेहार का हो गया, फिर आपका पलामू हो गया और चतरा हो गया। ये सब एरिया सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा किसान भी इसीलिए उस एरिया से ही लोन लेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू। इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ेंगे चैप्टर्स को तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट लगा कर भी सही आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स फॉर्म में लिखा हुआ, इससे बाहर अगर इस योजना से आएगा तो पूछ ही नहीं सकता है। चलिए पहले कुछ बेसिक जानते हैं, फिर पहली बार किसे मिला वो जानेंगे और जो लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में जान लेंगे। ऋण माफ़ी की सीमा जान लीजिए। शुरुआत जब की गई थी तब कितना था, 50,000 रुपये, लेकिन इसे 2021 के बजट में बढ़ाकर कर दिया 1 लाख रुपये, यानी 50,000 से 1 लाख रुपये तक के ऋण को माफ़ किया जाना है। उसके बाद है आपका चालू वित्त वर्ष में कर्ज माफी के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9.07 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। 9 लाख याद रखें ना। तो इसमें से आपका ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट समझने वाला है। इसमें जो है आपका 7.80 लाख किसान ऐसे होंगे जिनका पूरा कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो कर्ज है वो आपका 50,000 या इससे कम है। ऐसे कितने किसान हो गए? 7.80 लाख किसान। उसके बाद आया आपका रिमेनिंग किसान, यानी कि 1.27 लाख किसान ऐसे होंगे कि जिनका सिर्फ 50,000 कर्ज तक का ही कर्ज माफ़ होगा, क्योंकि इनका कर्ज का जो सीमा है ना वो आपका 50,000 से लेके 1 लाख तक के बीच है। आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे ना, योजना को समझ रहे होंगे कि सीमा है आपका 50,000 से 1 लाख रुपए तक, लेकिन अगर मोटा मोटी समझें आप सिंपल लैंग्वेज में तो आपका लोन जो है वो 50,000 तक का ही माफ़ किया जाएगा। बस किसानों की संख्या बढ़ाई गई, इससे ज़्यादा किसान इंक्लूड हो गए और कर्ज माफ़ी की सीमा बढ़ाई गई है। तो स्टार्टिंग में बजट कितना रखा गया था? 2,000 करोड़। चूँकि अतिरिक्त किसान इसमें ऐड हो गए इसीलिए इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में 1,200 करोड़ और ऐड किया गया। अगर आपसे टोटल पूछ लेता है तो आप आंसर में क्या टिक करेंगे? 3,200 करोड़। समझ गए होंगे। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। इस योजना का लाभ लेने वाले पहले किसान का नाम मोलेंद्र बेसरा है, जो कि आपका जामताड़ा जिले को बिलोंग करते हैं, और डेट याद रखेंगे 1 फरवरी 2021। ऋण माफ़ी योजना, ये जो कार्यक्रम किया गया था ये ऑनलाइन माध्यम से इनका ऋण माफ़ किया गया और इसका आयोजन किया गया था रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में। ठीक है, और ये माफ़ी की गई किनके द्वारा? कृषि मंत्री कौन है आपके? बादल पत्रलेख जी के द्वारा। अब ये थोड़ा सा कुछ आंकड़ा है जो जान लीजिए।
बैंकों के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा कर्जदार किसान जो है वो आपके पलामू के हैं। यहाँ पर डेटा लिखा हुआ 63,539। दूसरे नंबर पर देवघर है 62,839। तीसरे नंबर पे है आपका रांची 59,694 किसानों के साथ। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किसने ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये किस प्रकार से इन्हें नॉमिनेट किया गया, टॉप 30 में आए हैं। ये आपका जो नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित यादव। एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। रांची के रोहित यादव, एक्चुअली रांची के हरमू के निवासी हैं। रांची के रोहित यादव ने इंडियन इनोवेशन चैलेंज डिज़ाइन कॉन्टेस्ट, याद रखना ये नाम आपको, इंडियन इनोवेशन चैलेंज डिज़ाइन कॉन्टेस्ट 2019 के फाइनल में अपनी जगह बनाई है। रोहित ने कोरोना संक्रमितों को देखरेख के लिए ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। इससे संक्रमितों की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी सीधे उनके देखरेख कर रहे डॉक्टर तक पहुंच जाएगी। मरीज की मॉनिटरिंग के लिए ऐप डिज़ाइन किया गया है और इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर को पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, शुगर लेवल आदि की जानकारी मिल जाएगी। इससे समय रहते डॉक्टर मरीज का बेहतर इलाज कर सकेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है। चलिए, रोहित की इस आइडिया को देश भर के कॉलेज में पहुंचे आइडिया में बेहतर मानते हुए कॉन्टेस्ट में टॉप 30 में शामिल किया गया है। अभी रिजल्ट्स नहीं आया है, पर टॉप 30 में शामिल होना भी बहुत मायने रखता है क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल चैलेंज है, एक तरह से समझिए। आइडिया वर्तमान में प्रोटोटाइप स्टेज पे है। अगर ये आपका टॉप 10 में आता है तो इसके लिए फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इस कॉन्टेस्ट को IIM बैंगलोर के होस्ट कर रहा है और रोहित जो है वो आपका किट जो आपका भुवनेश्वर में पड़ता है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। झारखंड से किन्हें यूनाइटेड नेशन फूड समिट में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इसमें हम लोग 2-3 चीज़ देखने वाले हैं। पहले तो आपका FAO जो है आपका, उसका हेडक्वार्टर्स के बारे में जानेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानेंगे और किन्हें आमंत्रित किया गया इसे जानेंगे। इनकी उम्र महज 9 साल है, लेकिन चूंकि ये आपका इंटरनेशनल लेवल में इन्हें स्पीच देने के लिए बुलाया गया है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईवान अभय सिंह। और ये जो है आपके अभय सागर मिंज के बेटे हैं। अब ये नाम सुन के आपको क्लिक करना चाहिए क्या, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने जो रिसर्च पेपर होता है या अपना जर्नल होता है उसमें एक लैंग्वेज को स्थान दिया है जो कि आपका असुर लैंग्वेज। तो असुर लैंग्वेज पर जो रिसर्च किया गया था आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इस रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान है आपका अभय सागर मिन जी का। ये आपके वहाँ पर फिलोसोफर हैं, मतलब फिलोसफी वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। झारखंड से 9 वर्षीय आईवान अभय मिंज को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम के संयुक्त आयोजन में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। यह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रोम से 16 से 18 जून तक आयोजित की जाएगी। अब माइंड क्लिक करना चाहिए कि इसका आयोजन रोम में क्यों किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे क्यों किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि आपका जो FAO है, जिसे हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका रोम, जो कि आपका इटली में पड़ता है। ठीक है, इस कारण से ये जो इवेंट हो रहा है इसका ऑर्गेनाइजेशन आपका रोम में किया जा रहा है। अब उम्मीद करते हैं रिलेट करके पढ़ना समझ रहे होंगे। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट याद रखें 1983। ये आपका नॉर्मल जनरल GS पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स अलॉन्ग विथ देयर MD हो गया या CEO हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट पोस्ट होता है। तो ये सब आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए। UN का तो इनफैक्ट आपका डेट तक पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपका JPSC में भी 6 मार्क्स जो है, 6 क्वेश्चंस कह लीजिए, ये आपका हेडक्वार्टर्स वाला से आने वाला है, छोड़ना नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आईवान के नाम की अनुशंसा येफेड के निदेशक अनीश श्रेष्ठ ने की थी, जो ग्लोबल इंडिजिनस यूथ फोरम में मानद सदस्य भी हैं। आईवान को 5 मिनट का स्वागत वक्तव्य 16 जून को देना होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है? ये अभी किया जा रहा है इस प्रकार, इसलिए ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में आया है। चलिए, इसको याद करने का भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको कुछ इसको ना मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि आपका जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा धान की खरीद की जा रही है। यहाँ पर झारखंड सरकार खरीद नहीं करती है। तो क्यों नहीं करती है झारखंड सरकार? इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये 3 जिले जो हैं आपके पलामू, चतरा, गढ़वा, इनमें जो है सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इसलिए यहाँ से धान खरीद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी केंद्र सरकार लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, बोनस देने का जो काम किया जाता है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बोनस पर किसान जो दिया जाता है पर हेड वो 182 रुपये है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा सब। कॉन्सेप्ट से समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं रटना पड़ता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। पलामू, चतरा और गढ़वा में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से की जा रही है। इन तीनों जिलों में एफसीआई केवल धान की कीमत किसानों को देगा, जबकि बोनस का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, किसानों को धान के लिए 182 रुपये क्विंटल बोनस दिया जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, सरला बिरला विश्वविद्यालय ने योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर योग अलायंस इंटरनेशनल न्यू दिल्ली के साथ एमओयू किया गया है। अब एम क्या है इसे जान लीजिए। योग अलायंस इंटरनेशनल जो है उसका 60 से भी ज़्यादा देशों में इनकी ब्रांचेस है, जो आपका योग के क्षेत्र में विश्व में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था है तो भारत का ही ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इस एमओयू का उद्देश्य विश्वविद्यालय के योग प्राकृतिक चिकित्सा विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को देश विदेश की योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से परिचित करवाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, शोध कार्यों को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना इत्यादि हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सरला बिरला यूनिवर्सिटी का जिक्र आया है तो इनके जो आपके हेड है उनका नाम याद रखेंगे। इनके कुलपति का नाम है गोपाल पाठक। पहले ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति थे? तो पहले ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति थे। चलिए, अब 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बुक्स है, याद रखना है। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन था, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक बुक के बारे में नहीं जानना है, बहुत सारे बुक्स के बारे में जानना है। पहला हो गया दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जो हिंदी में लिखी गई है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, जो आपका अंग्रेजी वर्सन है। फिर उसके बाद आया सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन, ये है आपका गुरु जी की गाथा। तो ये 3 अलग अलग पुस्तक है लेकिन लेखक एक हैं, अनुज कुमार सिन्हा। तो एग्जाम में आपसे इन तीनों बुक्स में कोई भी पूछ सकता है। बुक्स और स्पोर्ट्स, ये 2 से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आप 100% अश्योर रहें करंट अफेयर्स से ही पूछेगा। अगर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टडी कर लें, चाहे आप वो दरोगा का रिक्रूटमेंट हुआ हो उसका स्टडी करें, जेपीएससी का स्टडी करें, या आप कोई भी एग्ज़ाम स्टडी कर ले जो झारखंड में हुआ है। चलिए, यहाँ पर मैंने बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, जब PDF मिलेगा आप आराम से पढ़ लेंगे इसे। चलिए, उसके बाद है आपका, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? आप में से मैक्सिमम ने इसका भी करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंसर है पलामू। परसेंटेज वाइज पूछेगा और पॉपुलेशन वाइज पूछेगा, एरिया वाइज पूछेगा, तीनों वाइज से आपको याद रखना है ये सब, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। चलिए, आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, मैंने खेल वाला बोला ना, देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी और सुषमा कुमारी का संबंध किस खेल से है? एकदम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शंस है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। आंसर कमेंट करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष में किया था? ऑप्शन है 1947, 48, 49 या फिर 50। अपने आंसर को पिन करें, मतलब लिखें। और एक्चुअली जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा ना
मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि बुक्स में नहीं दिया गया है। एक एक इंसिडेंट्स पता होना चाहिए कि इसके गठन से पहले क्या क्या हुआ था झारखंड में, क्या बैकग्राउंड बना कि जयपाल सिंह मुंडा ने इस पार्टी का गठन किया, पहले सब ठीक था, अलग होने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों अलग हुए, ये सब कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।